नमस्ते, प्रणाम भैया। आज बहुत दिन बाद आज लाइव आए हैं हम कुछ अपने दिल की बात बताने के लिए आप लोग को। मुझे यही कहना है भैया कि हमारे देश में जो अभी कोरोना जैसी महामारी अभी लोगों को सता रहा है, इसी के बारे में मुझे आप लोग से बात करना है कि एक घर बात दे के घर घर में अभी लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। और कुछ हमारे देश के यानी कि थैंक यू सो मच मेरे भाई वॉचिंग कर रहे हैं सब लोग। वंटी भाई जी गुड, थैंक यू सो मच। भोला कुमार जी थैंक यू भाई। तो मैं यही कुछ आप लोग से बोलने आया हूँ। जो भी मेरे देश के सिंगर यानी भोजपुरी बिहार यूपी के लोग जो भी गाना आजकल गा रहे हैं, आप लोग को कुछ लोग को बुरा भी लगेगा मैं जो बोलूँगा तो, कि आप कुछ नहीं गा रहे हैं तो फिर दूसरा भी गाएगा तो फिर आप क्यों सवाल उठा रहे हैं, ऐसे क्यों, ऐसे बात लगेगा बुरा, हम जानते हैं भैया। लेकिन हम आपसे भैया आप लोग से यही बता दें भैया कि देखिए अभी हमारे देश में जो कोरोना जैसी महामारी अभी जो चल रहा है, जिसमें इतना लोग परेशान हैं, तो मुझे आप लोग से यही कहना था भैया कि जो भी लोग गीत गा रहे हैं, जो भी गाना गा रहे हैं भैया, कुछ धार्मिक पारंपरिक गीत गाइए। कुछ लोग देखिए सारे भैया गाना गाए हैं, सारे भैया गाना आया हुआ है भगवान के आगे कठपुतली इंसान खिलौना हो गया। बहुत ही बढ़िया गाना भैया गाए हैं। और एक समर भैया भी गाना गाए हैं, ऑक्सीजन लेखे मिलत, यानी कि भैया कोरोना संबंधित जो उनकी गाना लोग गाए हैं बहुत अच्छा भैया। कुछ सिंगर है, कुछ लोग को बता दो भैया कि जो लोग गाना गा रहे हैं प्लीज़ आप लोग ये सब चीज़ मत करिए, अच्छा गाना गाइए भैया, क्योंकि बहुत स्थिति ख़राब चल रहा है। स्थिति यानी कि बहुत ज़्यादा नाजुक हो गया है कि देखिए एक से एक लोग जो कि आप लोग को सब दिख रहा है, बताना क्या है, कितना खतरनाक बीमारी हमारे देश में घुसा है जो कोरोना वायरस। इसमें कितने लोग मर चुके हैं भैया अभी तक। इसीलिए मुझे आना पड़ा लाइव। मैं भी एक सिंगर हूँ भैया, मैं बहुत दिन से गाना छोड़ा हूँ। यानी कि आप लोगों को मालूम होगा लॉकडाउन में ही मेरा गाना बंद हुआ है, मैं गाना उस समय से नहीं निकाल पा रहा हूँ। और मैं निकाल सकता था भैया, लेकिन क्या है मैं देख रहा हूँ कि वो माहौल नहीं रह गया है। अभी अपना जान बचाने के पीछे लोग अपने अपने घर में, यहाँ की ऐसा हो रहा है कि भैया क्या कहा जाए, कि मैंने ऐसा देखने को मिल रहा है अपने आँख के सामने कि ऑक्सीजन को लोग को नहीं मिल रहा है तो ऑक्सीजन मुंह से दिया जा रहा है। अपने अपने फैमिली के लोग अपना ऑक्सीजन अपने मुंह से सांस दे रहे हैं, हृदय गति रुक जाता है तुरंत। बहुत ही खतरनाक ये बीमारी है भैया, इसको हल्का में ना ले भैया, कोई भी हो। ये जैसे होता है ना आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भाई पारा पारी, वही है भैया कि इसमें क्या है लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा भैया। इस चीज़ को हम नहीं, सब लोग को समझना चाहिए। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। थैंक यू भैया, अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है भैया, लेकिन बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और इस बार पहली बार से अपेक्षा बहुत ज़्यादा इस बार अपना कहर बरसा रहा है। तो मैं आप लोग से भैया हाथ जोड़ के विनती करूंगा भैया, प्लीज़ आप लोग बचिए बीमारी से। अब काम हो तो भी बाहर निकलिए भैया, घर में कुछ काम हो आप लोग को बाहर तभी निकलिए, बेमतलब के बाहर मत निकलिए। हमारे जितने भी बिहार यूपी के सिंगर लोग भैया जो भी नए नए उभर रहे हैं, चाहे जो भी गा रहे हैं, प्लीज़ भैया आप लोग से विनती है कुछ दिन के लिए बस आप लोग शांत रहिए, क्योंकि ये घर बात देख के घर घर में बीमारी है एक कोरोना बीमारी। एक कोरोना बीमारी से बहुत लोग परेशान है भैया।
जिसके घर में लोग चला जा रहा है, जो मर जा रहा है, जो ख़त्म हो जा रहा है, उसका क्या बीत रहा है, उसके दिल पर क्या बीत रहा है, उसके परिवार पर क्या बीत रहा है, आप लोग को अच्छी तरह मालूम है। तो भी आप लोग स्टूडियो में डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पूरा अपना वो कर रहे हैं। प्लीज़ भैया कुछ दिन के लिए बंद किया जाए भैया। जैसे कि अभी खेसारी भैया गाना आया हुआ है, भगवान के आगे कठपुतली इंसान खिलौना हो गई, तो भैया वो गाना को सुनिए, आप लोगों को दर्द मालूम पड़ेगा। उसमें दिखाया जा रहा है कि मुंह से लोग सांस दे रहे हैं, अपने फैमिली के लोग सांस दे रहे हैं, उसमें ये कर रहे हैं पूरा कि जो भी है कि अपने मुख से सांस दिया जा रहा है, अपने फैमिली के लोग नहीं मार रहे, फिर उनको कोरोना हो जा रहा है, फिर उनको उनसे फैल जा रहा है। ऐसा बीमारी है, पूरे परिवार के लोग ख़त्म हो जा रहे हैं, पूरे घर के पूरे बाल बच्चा को छोड़ के ख़त्म हो जा रहे हैं, बाल बच्चे घर में रो रहे हैं। अभी हमारे आज तक जो कि न्यूज़ से सबसे बड़ा चैनल है देश का, रोहित सादाना भैया के देखिए आज कल मृत्यु हो गया उनका। एक हमारे भोजपुरी के अच्छे राइटर थे श्याम देहाती भैया, उनका मृत्यु हो गया कोरोना वायरस से। अजय यादव जी, अजय कुछ जो कि गाना लिखे थे, गाना गाए थे, लिखे तो थे गोविंद भैया, गाना गाए थे अजय यादव, जो कि गाना का नाम है हल्फा मचा के गए, वो भी हमारे बीच नहीं रहे। अभी हमारे सिवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि कोरोना वायरस से उनका डेथ हो चुका है, अभी आज ही खबर मिला है। तो भैया जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे दोस्त मित्र जो भी हैं, गायिका नायिका जो भी लोग हैं, प्लीज़ आप लोग कुछ दिन के लिए बंद करें। बहुत अच्छा नहीं लग रहा भैया, प्लीज़ आप लोग बंद करें गाना वाना अपना, ये गाना वाना बहुत ही अच्छा बेकार लग रहा भैया कि आप लोग इतना बड़ा घर, एक घर बात देंगे, घर घर में बीमारी है, आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। आप लोग गाते जा रहे हैं, कुछ भी गाते जा रहे हैं। अरे धार्मिक पारंपरिक गीत गाइए ना। देखिए जैसे हमारे समर भैया गाए हैं, ऑक्सीजन नहीं मिला, देखिए उसमें दिखाया जा रहा है कि मुंह से सांस दिया जा रहा है भैया। वो कितना गाना सुन के दर्द, अंदर दिल में दर्द हो रहा है देखने के बाद वीडियो। वैसा कुछ कीजिए प्लीज़ आप लोग। ये मत गंगा नहैले बनी तो पियावा चरित्र, ये सब प्लीज़ बंद कीजिए भैया, ये सब। थैंक यू। मैं भाई कुछ लोग का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मेरे भाई प्रकाश सिंह, थैंक यू सो मच भाई। आशीष गिरी, थैंक यू सो मच। बंद कीजिए भैया कुछ दिन के लिए आप लोग प्लीज़ गाना वाना। एक तो हमारे देश में किसका नज़र लग गया है मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये ऐसा बीमारी सोचे भी नहीं थे भैया कि इतना अपने देश में हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद, न्यूज़ चैनल को समाचार देखने के बाद दिमाग ख़राब हो जा रहा है कि भैया क्या बोला जाए। इसमें कुछ लोग अपना चाल राम को छोड़ नहीं रहे हैं, कुछ लोग अपना वो दिखा रहे हैं औकात, कितना पानी में है सब। अरे यार अभी देखो ना क्या दशा चल रहा है अपने देश का, चाहे अपने बिहार यूपी में क्या हो रहा है। हर जगह लोग परेशान हैं। इसमें गाना गाते जा रहे हैं। अरे यार छोड़ो यार, कुछ दिन के लिए ठप करो ना यार। जानते हैं हमारा बात बुरा लगेगा आप लोग, इसलिए लगेगा कि हम तो खुद नहीं गा रहे हैं, हम मना भी कर रहे हैं। अरे हम भी गाते थे, गाते रहेंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। लेकिन अभी जब से कोरोना है, पहले चरण में मैं छोड़ दिया, जून जुलाई से ही मैं गाना छोड़ा हूँ। प्लीज़ भैया, फिर आपसे मैं बोलूँगा भैया कि आप लोग बंद कीजिए कुछ दिन के लिए ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम वगैरह, डांस वांस और गाना वाना बनाना बंद कीजिए। बनाना है तो धार्मिक पारंपरिक गीत गाइए। जैसे कि हमारे यहाँ खेसारी भैया का गाना रिलीज हुआ है आज, देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भगवान के आगे कठपुतली इंसान खिलौना हो गई, बहुत ही बढ़िया गाना भैया गाए हैं। और हमारे समर भैया भी गाए हैं गाना ऑक्सीजन नहीं मिला। प्लीज़ भैया बंद कीजिए कुछ दिन के लिए। आप लोग गाना गाया है तो धार्मिक पारंपरिक गीत गाइए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जितने भी मेरे दोस्त, मेरे मित्र हैं भाई,
ख़राब समय चल रहा है भैया, बहुत ख़राब समय चल रहा है। इसमें जहाँ तक है कि आपको बचना है, बचाना है अपने फैमिली को, अपने बिना मतलब के घर से निकलना ही नहीं, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कभी भी इसको हल्के में ना ले भैया। खान पान सही रखें, खान पान सही रहेगा भैया, आपका गर्म पानी पीजिए, खान पान सही रहेगा तो आपका इम्यूनिटी पावर जो है भैया कम नहीं रहना चाहिए। कम होने के बाद इसमें ऑक्सीजन लेना ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन कोरोना, अगर आपको नॉर्मल कोरोना जैसे खांसी सर्दी हो गया, सांस रुकता है थोड़ा बहुत, तो समझ में आता है कि हाँ चलो कमजोरी नहीं है, तो आप दवा करा के ठीक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कमजोरी है, इम्यूनिटी पावर कम है आपका, हाई लो का हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी हाई ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, बराबर है, नॉर्मल रहेगा, तो आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? इम्यूनिटी पावर कम नहीं रहना चाहिए। उसके लिए क्या है, खान पान सही रहना चाहिए आपका। आप गर्म पानी पीजिए, अपना सेवन रखिए, घर पे रहिए, ज़्यादा दूरी बनाए रखिए घर पे। जिससे भी घर में ही रहना है तो दूरी बना के रखना है, दूरी पे बात करना है। गाँव में तो ऐसे भी लोग सेफ्टी रहते हैं, दूर रहते हैं। तो मैं आप सबसे यही बार बार बोलूँगा भैया कि प्लीज़ आप लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अभी भगवान भरोसे रह गए, आप अपना खुद बचाएं, खुद बचेंगे तो ही फ़ायदा है। अभी कुछ ऐसा है नहीं। वैक्सीन जो है, वैक्सीन तो लग रहा है, कुछ लोग लगा, डबल लगने के बाद भी हो जा रहा है। तो प्लीज़ मैं आप लोग से बोल रहा हूँ भैया कि प्लीज़ आप लोग सावधान, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। बिना मतलब घर से निकलने की कोई दरकार नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया कि प्लीज़ आप लोग हल्के में न लें इस चीज़ को। और जितने मेरे माई सिंगर हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं भी गाना गाता था। मैं जून जुलाई में छोड़ा हूँ, क्यों छोड़ा हूँ? जब से कोरोना वायरस का जंग अपने बिहार, अपने पूरे देश में आया हुआ है, फैला हुआ है, तभी से मैंने छोड़ा है सब। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगा भैया कि कुछ दिन के लिए बस छोड़ दीजिए, आप लोग बंद कीजिए गाना वाना। एक घर बात है, घर घर में कोरोना वायरस का सब लोग जंग लड़ रहे हैं। आज जिसको हो रहा है वो समझ रहा है। घर ख़त्म हो जा रहा है, परिवार का एक आदमी चला जा रहा है, परिवार पूरा ख़त्म हो जा रहा है, बाल बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, आदमी परेशान हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग से मैं बार बार विनती करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा भैया, प्लीज़ आप लोग बंद कीजिए गाना कुछ दिन के लिए। गाना है धार्मिक पारंपरिक गीत गाइए, जैसे कि आप देख रहे हैं खेसारी भैया गाना रिलीज हुआ है, जो कि बार बार मैं आपको बोला भी। आप देखिए यूट्यूब में जाके लिखिए, भगवान के आगे कठपुतली इंसान खिलौना हो गई। ये बहुत बढ़िया गाना वो गाए हैं। समर भैया भी गाना गाया है, ऑक्सीजन नहीं मिलत। वो सब चीज़ आप गाएंगे तो पब्लिक सुनेगा, तो पब्लिक बल्कि उसका कुछ इस्तेमाल करेगा, कुछ उसका सुधार होगा, वो जानकारी लेगा, कुछ समझेगा। तो एक कुंवारे में गंगा नहिले बनी, दुनिया दौरी को गाना गाने के लिए सब कुछ होने वाला नहीं है भैया। अभी कुछ बंद कीजिए प्लीज़ आप लोग कुछ दिन के लिए। बिना मतलब का आप लोग घर पे से बाहर निकले ही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ भैया। इसलिए मेरा दोस्त, मेरे मित्र, जो भी मेरे भाई, अगर मेरी बातों को बुरा लगे आप लोग को प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो बुरा लगेगा इसलिए लगेगा कि मैं तो गाना गा नहीं रहा हूँ और फिर दूसरों को भी सलाह दे रहा हूँ गलत। वो सब चीज़ मेरा वो मतलब नहीं है भैया। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस कोरोना जैसी महामारी से बचें और अपना सावधानी रखें, सुरक्षित रहे, सावधान रहे भैया प्लीज़। एक आदमी गलती करता है, सब लोग करता है। आज स्टेज शो हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, ब्याह शादी में लोग इतना भीड़ लगा रहे हैं। मुंबई शहर में हम रह रहे हैं, मुंबई शहर में देख रहे हैं कि एक दूसरे से लोग बात करने के लिए दूरी दूरी से बात करता है, मास्क लगा के बात करता है। गांव में तो कोई यार अनुशासन ही नहीं है। गांव में तो ऐसा दिखता है कि साला सब लोग जाके अपना एक साथ गाना गा रहे हैं, तो प्रोग्राम एक साथ लोग जाके स्टेज पर गाना का देख रहा है, सब लोग झुंड बना के देख रहा है। वो क्या होगा यार? एक के बचाने से नहीं बचता है ना, सबको बचाना पड़ता है ना। इतना प्रोग्राम क्या जरूरी है? सब प्रोग्राम दुनियादारी स्टेज शो वगैरह का अभी तो आपको अभी जान बचाना जरूरी है। अभी तो ऐसा देश में लोग ऐसे लोग ख़त्म हो गए अभी तक इस दूसरा चरण में कि
विश्वास ही नहीं होता है। जो लोग ख़त्म हुए हैं भैया, जो लोग मरे हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो गया, क्या है अभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि मरे ही नहीं, हमारे पास है, सब कुछ ठीक रहते हैं, एक ही बार अचानक खबर आया कि नहीं रहे, ये हो गया वो हो गया। अरे यार इसको हल्के मत लो भैया, समझिए बात को आप लोग। अभी गांव में भी शुरू हो गया, गांव में भी आ रहा है, गांव में भी लोग परेशान हैं, हर जगह परेशान है। बंद करो ना ये सब गाना बजाना कुछ दिन के लिए। प्रोग्राम में गर्दी कितना लगा रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहे, कोई अनुशासन नहीं है, कोई, सब लोग बीमारी फैला रहे हैं ऐसे ही। किसी को निकल जाएगा एक से। अभी आप देखिए यूट्यूब में गाने जो भी निकले हुए हैं, जो भी पारंपरिक गीत लोग कोरोना पे गा रहे हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि एक परिवार को हुआ, खांसी खांस रहा है, दूसरे परिवार को फिर फैला, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, फैमिली, बच्चा, शादी होने वाला है, वो आदमी को घर के अंदर डाल दिया, बच्चा जिसका छोटा है उसे घर के अंदर रख दिया, फैमिली को हो गया, फिर बच्चा के कहाँ जाएगा भाई, बच्चा किसके पास रहेगा, बच्चा कौन संभालेगा। आजकल लोग कौन देखता है, अपने दुख से ज़्यादा दूसरे के सुख से परेशान लोग हैं। क्योंकि आज जो भी हो रहा है देश में, जो भी देश में हो रहा है, पाप बढ़ गया है, यानी कि अत्याचार बढ़ गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये कोरोना एक बहाना है। सुशांत सिंह के साथ लफड़ा हुआ अभी बीच में, मृत्यु उनका हो गया, वो कैसे हुआ कैसे नहीं भगवान जाने। लेकिन उसी के चलते देखिए जो सुशांत सिंह बहाना है, लेकिन आज बॉलीवुड ख़त्म हो गया। आज बॉलीवुड में गाने अच्छे, फिल्म नहीं रिलीज हो रहा, अच्छे से कुछ नहीं हो रहा भैया। वैसे ही कोरोना वायरस तक बहाना है, इसमें लोग ख़त्म होना है। यहाँ तक कि देखिए शमशान घाट में जगह नहीं है आदमी के पास, एक को रखा है तो एक को साइड में रखा जाता है। क्यों भैया, कुछ लोग ऐसे हो गए हैं ना पापी लोग कि आज देश में सबको भुगतना पड़े, सबको एक गलती के सबको भुगतना पड़ रहा है। बहुत दुख होता है भैया सुन के। छोटा छोटा बच्चा, दो बच्चा है। अभी जो रोहित सरदाना जी का मौत हुआ है, उसमें 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्ची हैं उनकी, कौन संभालेगा उनको। पैसा रुपया सब कुछ रहते हुए सब कुछ नहीं है, परिवार ही ख़त्म हो तो क्या फ़ायदा। अभी हमारे बिहार के बेतिया जिले के थे श्याम देहाती भैया, क्या नहीं भोजपुरी के लिए क्या नहीं किया उन्होंने पवन भैया गाना दिया, खेसारी भैया को दिया, कौन सा दिया उनका, कोई नहीं दिया। पैसा रुपये से क्या होता है, पैसा रुपये कोई दिया गया जगह पे दिया, पैसा रुपये रहते भी कोई नहीं बचा पाया। खेसारी भैया बोलते हैं कि अरे भैया पैसा रहते हुए मैं नहीं किया, पैसा जितना पैसा मेरे पास है। अरे कोई नहीं कर पाएगा भैया, बीमारी जब पकड़ लेगा ना आदमी को, कुछ नहीं कर सकते। ऑक्सीजन, उनको भी ऑक्सीजन टाइम पर नहीं मिल पाया। इसलिए भैया मैं बता दूं आप सबको, प्लीज़ आप लोग बिना मतलब का बाहर मत निकलिए। और जो मेरे भाई देश बाहर में रह रहे हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, गुजरात वगैरह जो भी है, वो तो खास करके ज़्यादा बचना पड़ेगा। गांव में कुछ लोग हैं, चलो ऐसे ही दूरी पे लोग रहते हैं, तो वहाँ भी बचना है। अभी भी गाँव में भी घुस गया बीमारी है, इसीलिए हल्के में ना ले भैया, बिना मतलब के बाहर ना निकले। देखो मेरे भाई सिंगर, गायिका देखिए, गायक जो भी गाना वाना गा रहे हैं सब लोग, प्लीज़ भाई सुधर जाओ आप लोग। बहुत ही ख़राब समय चल रहा है भैया, और एक घर बात दे के घर घर में बीमारी है। प्लीज़ आप लोग गाना और गीत गा के शोक मत मनाइए। प्लीज़ आप लोग देखिए कितना बुरा होता है, कितना अच्छा ये लगता है कि मैंने लोग जिस घर में लोग चले जा रहे हैं, उसके बाल बच्चा वगैरह परिवार का क्या होता है। ऐसे ऐसे लोग गाना गा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी गाते जा रहे हैं। अंकुश राजा भैया भी जो भी हैं, वो लोग भी गाते, अच्छा गाते हैं। वो मेरा दुश्मन नहीं है कि मैं उनको बोला, उनके गाने का नाम लिया, लेकिन मुझे ये चीज़ बोलना पड़ा कि एक उदाहरण के तौर पे कि मैंने ये सब चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत लोग अच्छा नहीं लग रहा भैया, बहुत लोग नहीं बोल पा रहे। हम बोले इसलिए कि हम भी सिंगर हैं, हमको दर्द मालूम है लोगों का, तो हम बोले आपको, आपका नाम लिए, इसके लिए बुरा नहीं मानना भैया।
बस मुझे एक चीज़ था कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसी अच्छा नहीं है, कुछ दिन के लिए बंद हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन सारे वे बोल रहे थे कि हाँ भैया मेरा लास्ट गाना रिलीज़ किया हूँ, मैं नहीं गाऊँगा अभी कुछ दिन के लिए। समर सिंह भैया ने बोला कि मैं गाना गाया हूँ तो पब्लिक जो भी मेरे दोस्त मित्र की बीमारी में जूझ रहे हैं उनको मैं अपने इस गाने का पैसा उनके नाम पे समर्पित किया। हाँ हमारे भैया एक वॉचिंग कर रहे हैं, निरंजन कुमार जी, थैंक यू सो मच भैया। दीपक भैया थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ भैया आप लोग अगर मेरी बातों को बुरा लगा हो प्लीज़ आप लोग क्षमा कीजिएगा। मुझे जो कहना था मैंने कहा, और आप लोग से मैं फिर से एक बार कहूँगा कि भैया प्लीज़ आप लोग इस बीमारी से बचिए। तो हमारे भैया वॉचिंग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच दीपक भैया। बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा आप लोग को भैया। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ बार बार भैया कि आप लोग को समझना चाहिए कि आज देश में अपना कितना खतरनाक वायरस जो कि आ चुका है, और इस बीमारी में बहुत लोग ख़त्म हो चुके हैं। अपने अपने परिवार, छोटे छोटे बच्चे को दिखा रहे हैं, देखने के बाद विश्वास ही नहीं हो रहा भैया कि क्या हो रहा है। तो भी लोग गाना गा रहे हैं, तो भी लोग कुछ भी गा रहे हैं। अरे धार्मिक पारंपरिक गाना गाइए कि कुछ लोग सीखे, कुछ लोग समझे, कुछ लोग अपना अत्याचार छोड़े, गलत चीज़। कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए सब चीज़, सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर करिएगा। दुआ करिए माता रानी भगवान से, साईं बाबा से प्लीज़ आप लोग कि जो भी हमारे देश में कोरोना वायरस बीमारी से जो भी लोग जूझ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लड़ के ठीक हो गए तो ठीक अच्छी बात है। लेकिन जो लोग जूझ रहे हैं, जो लोग बीमार पड़े हैं, उनके लिए दुआ कीजिए कि वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द, अपने अपने घर लौटें, अपने अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, सावधान रहें। एक हमारे भाई बच्ची का थैंक यू सो मच विनोद भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी दोस्त सिंगर हुए वो मेरे दुश्मन नहीं हैं, चाहे गायक हैं, गायिका हैं, जो भी है। मुझे जो अच्छा लगा मैं बोला कि भैया कुछ दिन की बात है, जो हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी है, इसमें गाना गाने के मतलब कुछ नहीं है। गाना मतलब कुछ नहीं है, बस ये देखिए। तो मैं इसलिए बोला कि घर बात देख के घर घर में बीमारी का मतलब कि सब लोग सदमे में है भैया। देखिए अब जिसका परिवार ख़त्म हो जा रहा है, जिसके घर में बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं, उनका क्या दशा हो रहा है। तो मैं आप लोग से विदा लेना चाहूँगा भैया। मैं फिर से एक बार बोलूँगा भैया प्लीज़, अगर मेरी बातों को बुरा लगा भैया प्लीज़ इसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग जितने मेरे सिंगर भाई लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, प्लीज़ आप लोग कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए और दुआ कीजिए कि हमारा देश फिर से पहले जैसा हो जाए, पहले सभी बीमारी से मुक्त हो जाए। सब लोग आपस से नया ज़िंदगी की शुरुआत करें, ये कोरोना जैसे बीमारी से लड़ के अपना। थैंक यू विजय भैया, थैंक यू सो मच। तो इस बार का और ख़तरनाक है, अगली बार तो चलो ठीक था, इस बार तो बहुत ही ख़तरनाक है। जब यानी कि बहुत लोग ख़त्म हो चुके हैं इसकी बीमारी से, तो ज़्यादा सावधानी रखना ज़रूरी है। भैया मैं मुंबई में हूँ,
प्लीज़ अपने अपने घर पे सावधान रहे, सुरक्षित रहे भैया। बिना मतलब के बाहर ना निकले तो अच्छा है, और इसको हल्के में ना ले भैया। बस इतना ही कह के मैं अपने बारी का विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।